लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे आओ ना, आओ। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े घर में तुम रहती कैसे हो? मैं तो पागल हो जाऊं भाई। मैंने भी शाम के डैडी से यही कहा था, तो वो बोले तुम्हें इस घर में रहने को कौन कह रहा है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। हाय दिया, आग लगे ऐसे मुझे फैशन को। आज करवा चौथ का दिन है, कम से कम मांग तो भरनी होती। अरे मांग भरने से शान घट नहीं जाती। माँ ठीक ही तो कह रही है, ये बड़ी बदशगुनी की बात है। रहो, मैं अभी लगा देती हूँ। नहीं दीदी, रहने दो, मैं घर जाकर लगा लूंगी। अरे आजकल की लड़कियां तो अपने पति को कोस के पमारती हैं। मैं तो चली कीर्तन में। जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। अरे राधा, ये क्या पागल हो गई हो? आज के दिन किसी सुहागन को रोना नहीं चाहिए। यही तो पता नहीं कि मैं सुहागन हूँ या नहीं हूँ। मतलब भाई, ये तो तुम्हारे सिंह साहब की बड़ी गलत बात है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, पर कुछ मजबूरियां हैं। कोई मजबूरी नहीं होगी। मुझसे सुनो उसकी मजबूरी। तुम्हें शादी का सच वक्त दिखला के लाया होगा, घर में जरूर पत्नी होगी उस बदमाश के। मैं उनको उसके पीछे लगवाती हूँ। शादी करेगा कैसे नहीं? शादी से तो उन्होंने कभी इनकार किया ही नहीं दीदी, मैंने कहा ना। अरे तुम नहीं जानती उस किस्म के लोगों को। वो बातें तो ऐसी चिकनी चुपड़ी करेंगे कि आदमी रो पड़े। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उसको सीधा करवाती हूँ। लो आगे, तो बैठो, मैं अभी आई। से आगे हो, आओ तुम्हें अपनी एक प्यारी सहेली से मिलाती हूँ। जी खुश हो जाएगा उसे मिलकर। ये रही मेरी राधा और ये रहे मेरे पति राम। मगर इसकी मदद तुम्हें जरूर करनी होगी। दीदी तुम चुप रहो। तुम्हारे सिंह साहब अगर मेरे हाथ पे चल जाए ना, मैं मुंह नोच लूं उसका। अरे सुनो, कोई बिल्डर है, नाम मिस्टर सिंह, जानते हो तुम? होगा कोई ठच पुजिया। वो इस बेचारी को शादी के सदबक दिखला के लाया, एक बच्चा भी हो गया, और अब शादी से आनाकानी कर रहा है। तो जूते लड़ा के उसके साथ दादा की शादी करवा दो तुम। उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। अरे क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी थी तो इस बेचारी को लाया क्यों? राधा, अरे चली गई बेचारी, खुद के मर जाएगी। तुम मुझसे वादा करो, राधा का मामला ठीक करवा दोगे? मेरे सर पे हाथ रख के कहो ना। मैं वादा करता हूं। चंदू, तेरे बाप ने तो मुझे बड़ा धोखा दिया रे। तेरे माँ उसकी प्रेमिका नहीं, रखेल है, रखेल है। चंदू, चंदू, मैं तुझे इस दुनिया में लाने पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे, बहुत शर्मिंदा हूँ। ये घर किसी शरीफ औरत और किसी शरीफ बेटे के रहने लायक नहीं। ये तो वही कोठारे बच्चे जैसे मैं निकली थी, यहाँ नहीं रहेंगे हम। हाँ चल। कहाँ जा रही हो? ये इस घर से निकलने की बात सोचूंगी। राधा, मैं कुछ... तुम कुछ कह नहीं सकते राम। तुम तो इस लायक भी नहीं कि मेरी तरफ आंख उठाकर देख सको। यही करना था तो 100 के कुछ नोट वही मेरी मौसी के हाथ में थमा दी होती। मेरी आंखों को सपने दिखाने की बेदर्दी तुमने क्यों की राम, क्यों की? अब मैं कुछ कहूं? अब भी कुछ बाकी रह गया कहने के लिए?
हाँ, उस दिन जब नदी का बांध टूटा था, मैंने देखा कि पानी की दीवार तुम्हें बहा ले गई। मैं समझा कि तुम घर पहुंचे तो डैडी बहुत बीमार थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, बहुत सख्त। वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी में मेरी शादी हो जाए। मैं इनकार ना कर सका। अगर तुम्हारे जिंदा होने की जरा भी उम्मीद होती तो। पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मौत तुम्हें बहा ले गई और डैडी की हालत बहुत खराब थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा तो देखता ही रह गया। पल भर के लिए यह भी भूल गया कि मैं शादीशुदा हूं। मुझ पर सीता से ज्यादा तुम्हारा हक यूं भी है, पर इसमें सीता का कोई कसूर नहीं। मैं उसे यह तो नहीं कह सकता कि अब राधा मेरी जिंदगी में आ गई है, तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ना ही मैं तुमसे यह कह सकता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, पर घर में बनानी पड़ेगी। लेकिन चंदू की कसम, मैं वो जगह बनाऊंगा। राम, राधा, राम। अरे इसका वजन तो तप रहा है। अरे इसे तो तेज बुखार है। चलो डॉक्टर पास ले चले। पति को पत्नी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप बताइए आजकल ऐसा कहाँ होता है? बहन जी आप जरा ठहरिए, मैं अस्पताल होके आती हूँ। मेरी लड़की वही है। अच्छा चलिए। अच्छा हुआ आप इसे अस्पताल ले आए। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिस्टर राम, आप जरा भी फिक्र न करें। बस ये दवाइयाँ वक्त पे दे दीजिए, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। ओके थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। और बैठो। नहीं, राम का बेटा नहीं। सीता, अरे बेटी सीता, अरे सीता, इसी दिन के लिए जन्म दिया था। हाय हाय सत्यानाश हो गया। अरे तू क्या हुआ माँ? गई, बर्बाद हो गई। अरे हुआ क्या? अरे तेरे भाग फूट गया। और क्या हुआ? तू तो अपने पति के लिए अंधी होके बैठी है उसके प्यार में। और वो राधा, राधा तेरी सहेली नहीं है, तेरी सौकन है, सौकन। क्या कह रही हो माँ? अरे मैं वही कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देख के आई हूँ। मैंने खुद देखा, वो कल मुही राधा के बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए था। मैंने खुद देखा। लेकिन तुम घर में बैठकर अपनी पति की मूर्ति की पूजा किए जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति तो गया हाथ से। तुम्हारा पति तो गया हाथ से, गया हाथ से, गया, गया। तू तो अपने पति के लिए अंधी होके बैठी है उसके प्यार में। और राधा तेरी सहेली नहीं, सौकन है, सौकन। तेरा पति तो गया हाथ से, तेरा पति तो गया हाथ से। राधा, आओ दीदी। मेरे घर और मेरी जिंदगी से निकलने का क्या दाम लेगी? दीदी, अरे बेशरम, मेरे पति को फांसने के बाद भी दीदी कह जा रही है मुझे। पर तू तो ठहरी एक वेश्या। तू क्या जाने रिश्तों की बात। ये ले अपना दाम और निकल जा इस घर से। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। बस इतने ही पैसे लाई थी। ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। मैंने तुझे बहन माना था, ये पैसे तुम मुझसे यूं ही मांग सकती थी। तुम मेरे राम की पत्नी हो सीता। मेरे प्यार का अपमान करके अपना अपमान न करो। तेरा प्यार तो ये बिखरा पड़ा हुआ है, इसे समेट और चली जाए ऐसे। कहाँ चली जाऊं? उसी बाजार में जहाँ तू जैसी उल्टाए बेची और खरीदी जाती है। उस बाजार में लौटकर मैं अपने राम का अपमान नहीं कर सकती। चुप बेशरम, राम कहाँ से तेरा हो गया है? राम मेरा है, मैं तेरी तरह उसकी रखेल नहीं। मैं उसकी पत्नी हूँ, बड़ी आई है राम को अपना कहने वाली। मैं तुझसे ये पूछने के लिए आई हूँ, तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाने को कहे जा रही हो, ये बताती नहीं कि जाऊं कहाँ। कहीं और नहीं जा सकती तो मर जा। इस ख्याल में मत रहना कि मैं अपने इस अपमान का जहर चुपचाप पी जाऊंगी। तेरी जान ले नहीं सकती हूँ तो क्या हुआ, अपनी जान तो दे सकती हूँ।
सवेरे से पहले अगर तू इस घर से ना निकली तो उस घर से मेरी लाश निकलेगी, समझी? सीता को क्षमा करो राधा, क्योंकि वो जानती नहीं है। राम, मैं खफा थोड़ी हूँ। एक एक लफ्ज सच ही तो कहा सीता ने, लेकिन मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था। मुझे पता ही नहीं था राम। और राम, अब मैं तुम्हारी मजबूरी जान गई हूँ। चंदू की कसम, अब मैं तुमसे अपनी मांग के लिए सिंदूर कभी नहीं मांगूंगी राम, कभी नहीं मांगूंगी। तुम सीता के पास लौट जाओ राम, लौट जाओ। मेरी बात तो सुनो राधा। नहीं राम, सीता तुम्हारी पत्नी है, उसका अधिकार तुम पर मुझसे कहीं ज्यादा है। और मैं तुम्हारे बेइंतहा प्यार के बावजूद भी तुम्हारी रखेल हूँ। तुम मेरी रखेल नहीं हो। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो ना हो, तुम मेरी पत्नी हो। किसी दुकान से खरीद कर लाया हुआ 2 पैसे का सिंदूर मेरे प्यार से बढ़कर नहीं हो सकता। बच्चों जैसी बातें न करो। अच्छा ऐसा करो, तुम इस वक्त सीता के पास चले जाओ। जिस तरह से वो गई है ना, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है राम। मुझसे प्यार करते हो तो जाओ, भगवान के लिए जाओ। राम, अगर तुम अभी इसी वक्त सीता के पास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। राम, तुम समझते क्यों नहीं राम? मुझे तुम्हारा प्यार मिला, तुमने मुझे उस नर्क से निकालकर एक घर दिया। इस घर में थोड़े दिन गृहस्थ औरत की तरह जी भी ली। ये देखो मेरे इस घर की चाबियां। वो देखो पालने में मेरा बेटा सो रहा है। और क्या चाहिए मुझे राम? बस सीता को ये समझा देना कि मैं वेश्या नहीं हूँ। मैं वेश्या नहीं हूँ राम। मैंने भी अपने राम को वैसे ही चाहा है जैसे सीता ने अपने राम को चाहा था, जैसे सीता ने अपने राम को चाहा है। मैं वैश्या नहीं हूँ राम। राधा, बस अब तुम जाओ, लेकिन कल सुबह जल्दी लौट आना। सीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी ऐसे निकलोगे। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, दूसरों को अपने घर के उजाड़ने का तमाशा क्यों दिखाऊं? और फिर कौन कह सकता है कि मैं इस घर में हमेशा के लिए रहने वाली हूँ? रात खत्म, रात के साथ कहानी खत्म। इन आंसुओं का बुरा मत मानना, ये मुझसे पूछे बिना ही निकल आए। पागलपन की बात मत करो सीता। सीता कहलाती हो और राम पर विश्वास नहीं करती। विश्वास तो करती थी मैं, अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी तुम मुझे ही मिलो, चाहे तब भी मेरी सुहाग की कहानी यूं ही क्यों ना खत्म हो। तुमने जब मुझे प्यार दिया तो जी खोल कर दिया, जब वापस लिया तो हिचकिचाए। तुम्हारी इस हिचकिचाहट में तो बड़ा ही है, लेकिन उस वेश्या को मैं कभी नहीं माफ करूंगी। वो वेश्या नहीं है। तो और क्या है? वो राधा है, सिर्फ राधा। मेरा दिल सिर्फ उसी का था। तुम तो उससे पूछे बिना आ गई, और मैंने तुम्हें इसलिए आने दिया कि मैं उसे मुर्दा समझ बैठा था। सीता, ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी इजाजत के बिना या कोई आना भी चाहेगा तो भी मैं उसे आने नहीं दूंगा। ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताना चाहिए, लेकिन तुमने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उससे प्यार किया था सीता,
वो तूफान जो सारी बस्ती को बहा ले गया था, जिसके सदमे से पिताजी की जान गई, मेरे और राधा के सामने आया था। बात यह नहीं कि वो अपनी जान बचा सकती थी या नहीं, पर वो मेरे लिए पानी की उस दीवार से टकरा गई, जैसे वो उस दीवार को पीछे हटा देना चाहती हो। उस तूफान से पहले भी मेरी तरफ आने वाला खंजर उसने अपने बदन से रोक लिया था। जिसने 2 बार जीवन दान दिया हो, उससे मैं ये नहीं कह सकता था कि वो कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मेरे घर में जगह नहीं है। जिन उंगलियों ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, वो उसी की बचाई हुई है। जिस आदमी ने अग्नि के गिर्द 7 फेरे लेके वफा का आहद किया था, वो आदमी वफा का वो आहद करने के लिए मौजूद ही ना होता। उस औरत को घर में ना आने दो, उसे बेदर जमाने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दो, पर उसे वेश्या कहकर अपना अपमान न करो। वो औरत देवी है, जो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के साथ बैठी अच्छी लगेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राधा, 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 तुमने सीता को समझा दिया ना कि राधा वेश्या नहीं है। हाँ राधा, वो समझ गई ना? हाँ। मैं सवेरा होने से पहले ही चली जाऊंगी दीदी। मैं तुम्हें जाने दूंगी तब जाओगी ना। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब इसका प्रायश्चित इस तरह होगा, मेरी सिंदूर की डिबिया से तुम्हारी मांग भरी जाएगी। राम, मेरे सामने मेरी राधा की मांग भरो। भरो ना राम। दीदी, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, तभी तो राम जैसे पति और तुम जैसी बहन के सामने सुहागन मर रही हूँ। क्या कहा? राधा, 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 क्या हुआ राधा? राम, राधा, 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 ये क्या किया तुमने? मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। राधा, राधा, मगर तुमने ऐसा किया क्यों राधा? ऐसा किया क्यों? और कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। राधा, राधा, डॉक्टर साहब, आप फौरन यहाँ चले आइए। मगर इन आंखों की बदमाशी देखो। आज जबकि मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ, तो ये मुंह बंद हुई जा रही है। राधा, 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 आंखें खोलो राधा। मैं तो तुम्हें घर ले जाने के लिए आई थी
और तुम घर छोड़कर चली जा रही हो। अरे पगली, राम का दिल इतना बड़ा है, उसमें हम दोनों एक साथ आराम से रह सकते थे। राधा, क्या करूं दीदी, ऐसी नींद तो कभी आई नहीं थी। राधा जागो, राधा भगवान के लिए जागो। राधा मेरे चंद्रू के लिए जागो। राधा ये देखो चंद्रू, राधा चंद्रू। दीदी, दीदी, तुम्हारी गोद में बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, इसे प्यार से पालोगे ना? शरारत करे तो डांट भी देना। मैंने इसे समझा दिया है कि बड़ी माँ का कहा माने। राम मत रो, मत रो। दीदी, तुम्हें मेरी कसम दीदी, मत रो। आज तो खुशी का दिन है, आज मेरा ब्याह हुआ है, तो खुशी का कोई गीत गाओ ना दीदी, बाबुल गाओ ना दीदी। मैं विदा हो रही हूँ ना, बाबुल गाओ ना दीदी। गाओ ना। मेरी कहानी खत्म हुई डॉक्टर सिन्हा। माँ, माँ, मेरा बेटा। सीता बहन, राधा तो अब इस दुनिया में है नहीं, उसकी तरफ से आप ही हमें क्षमा कर दीजिए। अभी आप चाहे तो गीता को ले जा सकते हैं। ले जाएं? कहाँ ले जाएं? सीता बहन, ये तो हमारा सौभाग्य है कि चंद्रू जैसा दामाद हमें मिला। अरे पंडित जी, देर क्यों कर रहे हो? फेरे तो पूरे कराओ ना। अरे पूरे कराओ ना अल्लाह के फजल से। हाँ जल्दी जल्दी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा